नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में दोस्तों, एक भगवान ही होते हैं जो हमारा साथ कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते हैं। बाकी लोग तो हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। ऑन पैसिव ज्वाइन होने से पहले हम में से कई सारे लोग अनगिनत कंपनियां बदलते रहे हैं, ये सोचकर कि शायद वहां भले ही हमारे पैसों का लॉस हो गया, वहां भले ही हम फेल हो गए, बट यहां हमें जरूर सक्सेस मिलेगी। कंपनियां बदलने से लोग भी बदलते गए। अपलाइन डाउनलाइंस टीमें, लीडर्स, बहुत सारे कुछ चेंज हो जाते थे, लेकिन ऑन पैसिव ज्वाइन कर लेने के बाद ऐसा लगा था कि अब शायद इधर उधर जाने का, भटकने का, किसी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को तलाशने का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए थम जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ऑन पैसिव से जिस सक्सेस एंड अचीवमेंट के मिलने की हम बातें सोच रहे हैं, जिसके राह देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उसमें हफ्तों या महीनों नहीं बल्कि सालों लग जाएगा। और उस दरमियान ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स, लीडर्स, या कह सकते हैं ना पैसिवियन हैं, जो कि अदर कॉन्सेप्ट को ढूंढते रहे, तलाशते रहे, करते रहे, वहां अपना भाग्य आजमाते रहे। क्योंकि हकीकत बात है कि सालों बीतने के बाद भी ऑन पैसिव से कोई इनकम मिलते ना देखकर परेशान तो लगभग हर एक फाउंडिंग मेंबर रहा है। ऐसी बात भी नहीं है कि ऑन पैसिव को लेकर या इससे मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर नेगेटिव होने लगे हैं, ना उम्मीद से होने लगे हैं। इतना तो उम्मीद लगभग सारे फाउंडिंग मेंबर को है कि देर चाहे भले कितना भी अधिक लग जाए, पर ऑन पैसिव एक ना एक दिन सफलतापूर्वक धरातल पे आके रहेगा और निश्चित रूप से हमारी किस्मत को चमकाए। बट जब ये आएगा तब देखा जाएगा, जब इससे इनकम कमीशन आना शुरू हो जाएगा तब की कोई बात है। बट अभी तत्काल में जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपने मान प्रतिष्ठा को कम से कम पर्वत बरकरार भी रख लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो बाद में पता चलेगा कि ऑन पैसिव से सक्सेस एंड अचीवमेंट मिलने तक ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर होंगे जिन्होंने सब कुछ हासिल कर लेने की उम्मीद में अपना बहुत कुछ खो भी दिया होगा। इसी उधेड़ बुन में आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर कुछ इस तरह के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट को भी तलाश रहे हैं, या कर रहे हैं, या फिर करने की फिराक में है, जिससे कि ऑन पैसिव से सक्सेस मिलने तक कम से कम दाल रोटी भी उनका चल सके। पहले कोई भी अनुपशिप का लीडर या फाउंड मेंबर ऑन पैसिव को ज्वाइन कर लेने के बाद से छुपते छुपाते किसी अदर कॉन्सेप्ट को कर रहे थे, किसी अदर कंपनी को ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि अंदर एक डर सा भी बना रहता था कि जो मेरी हजारों या लाखों की टीम है, कम्युनिटी है, उन्हें जब पता चलेगा कि खुले मंच से तो यह लोग सिर्फ ऑन पैसिव को प्रमोट करते हैं, बट अंदर ही अंदर वे किसी और बिजनेस को, किसी और कॉन्सेप्ट को, किसी और कंपनी को बिल्ड करने में, प्रमोट करने में लगे हैं, तो शायद उनका दिल टूटने लगेगा, उनका ऑन पैसिव से उम्मीद और सपने टूटते नजर आएंगे, उनका मनोबल गिरने लगेगा और उनका आत्मविश्वास कम होने लगेगा। ये सोचकर कि जब उन्हें ऑन पैसिव पे इतना अधिक विश्वास और भरोसा है ही कि इससे हमारा जिंदगी बदल के रहेगा, इससे हमारे बड़े से बड़े सपने भी पूरे होके रहेंगे, इससे हमें आर्थिक आजादी मिल के रहेगा, तो फिर किसी और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट करने की या प्रमोट करने की क्यों जरूरत आन पड़ी। और कुछ यही सब वजह भी हैं जिसके चलते सभी वैसे लीडर्स या फाउंडिंग मेंबर जो कि ऑन पैसिव के अलावा अंदर ही अंदर किसी और भी बिजनेस को भी कुछ गिने चुने एंड विश्वस्त लोगों के बीच ही शेयर करने में लगे थे। बट यह सब पहले की बातें हैं। आज की परिस्थिति की अगर हम बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रह गया है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे शायद भारत का हर एक फाउंडिंग मेंबर परिचित होगा। वे किसी ना किसी माध्यम से खुलेआम प्रमोट करने में लगे हैं। अदर कॉन्सेप्ट को अभी अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के बीच सबसे अधिक $2 का प्लान टहलका मचाए हुए हैं, और इस बारे में ऑन पैसिव से रिलेटेड वीडियो बनाने वाले कुछ यूटर भी ऑडियो वीडियो बना के डाल रहे हैं या ग्रुप में वॉइस मैसेज भी डाल रहे हैं, एक तरह से खुलेआम प्रमोट कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। कुछ लोग तो छुपते छुपाते ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के ऑन पैसिव के सबसे टॉप लीडर ही इस कॉन्सेप्ट को लाए हैं या लॉन्च कराए हैं इंडिया में, ताकि ऑन पैसिव से जब तक ट्रैफिक बोनस कमीशन नहीं मिले, भगवान ही होते हैं जो हमारा साथ कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते हैं।
बाकी लोग तो हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। ऑन पैसिव ज्वाइन होने से पहले हम में से कई सारे लोग अनगिनत कंपनियां बदलते रहे हैं, यह सोचकर कि शायद वहां भले ही हमारे पैसों का लॉस हो गया, वहां भले ही हम फेल हो गए, बट यहां हमें जरूर सक्सेस मिलेगी। कंपनियां बदलने से लोग भी बदलते गए। अपलाइन डाउनलाइन टीम में लीडर्स बहुत सारे कुछ चेंज हो जाते थे, लेकिन ऑन पैसिव ज्वाइन कर लेने के बाद ऐसा लगा था कि अब शायद इधर उधर जाने का, भटकने का, किसी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को तलाशने का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए थम जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ऑन पैसिव से जिस सक्सेस एंड अचीवमेंट के मिलने की हम बातें सोच रहे हैं, जिसके राह देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उसमें हफ्तों या महीनों नहीं बल्कि सालों लग जाएगा। और उस दरमियान ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स, लीडर्स या कह सकते हैं ना, पैसिवियन हैं, जो कि अदर अदर कॉन्सेप्ट को ढूंढते रहे, तलाशते रहे, करते रहे, वहां अपना भाग्य आजमाते रहे। क्योंकि हकीकत बात है कि सालों बीतने के बाद भी ऑन पैसिव से कोई इनकम मिलते ना देखकर परेशान तो लगभग हर एक फाउंडिंग मेंबर रहा है। ऐसी बात भी नहीं है कि ऑन पैसिव को लेकर या इससे मिलने वाले सक्सेस बिल्ड करने में, प्रमोट करने में लगे हैं, तो शायद उनका दिल टूटने लगेगा, उनका ऑन पैसिव से उम्मीद और सपने टूटते नजर आएंगे, उनका मनोबल गिरने लगेगा और उनका आत्मविश्वास कम होने लगेगा। ये सोचकर कि जब उन्हें ऑन पैसिव पे इतना अधिक विश्वास और भरोसा है ही कि इससे हमारा जिंदगी बदल के रहेगा, इससे हमारे बड़े से बड़े सपने भी पूरे होके रहेंगे, इससे हमें आर्थिक आजादी मिल के रहेगा, तो फिर किसी और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट करने की या प्रमोट करने की क्यों जरूरत आन पड़ी। और कुछ यही सब वजह भी हैं जिसके चलते सभी वैसे लीडर्स या फाउंडिंग मेंबर जो कि ऑन पैसिव के अलावा अंदर ही अंदर किसी और भी बिजनेस को भी कुछ गिने चुने एंड विश्वस्त लोगों के बीच ही शेयर करने में लगे थे। बट यह सब पहले की बातें हैं। आज की परिस्थिति की अगर हम बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रह गया है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे शायद भारत का हर एक फाउंडिंग मेंबर परिचित होगा। वे किसी ना किसी माध्यम से खुलेआम प्रमोट करने में लगे हैं। अदर कॉन्सेप्ट को अभी अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के बीच सबसे अधिक $2 का प्लान टहलका मचाए हुए हैं, और इस बारे में ऑन पैसिव से रिलेटेड वीडियो बनाने वाले कुछ यूटर भी ऑडियो वीडियो बना के डाल रहे हैं या ग्रुप में वॉइस मैसेज भी डाल रहे हैं, एक तरह से खुलेआम प्रमोट कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। कुछ लोग तो छुपते छुपाते ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के ऑन पैसिव के सबसे टॉप लीडर ही इस कॉन्सेप्ट को लाए हैं या लॉन्च कराए हैं इंडिया में, ताकि ऑन पैसिव से जब तक ट्रैफिक बोनस कमीशन नहीं मिलता है लोगों को, तब तक इस कॉन्सेप्ट से मिलने वाले इनकम से लोग अपना काम चलाते रहे। हालांकि मेरे समझ से अगर यह बात सही भी है तो इसका मतलब साफ है कि इस लीडर की सोच जो है वह हमारे प्रति बिल्कुल सही है। उन्होंने हमारे भले के ही बारे में सोचने का, कुछ करने का प्रयास किया है। इस मायने में अगर देखा जाए तो उस लीडर्स ने ही अगर इंडिया में लाया है इस बिजनेस को, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है भाई। उसने कुछ ऐसा जुगाड़ करने का प्रयास किया है जिससे कि ऑन पैसिव में देर होने की वजह से अंदर से टूट रहे, बिखर रहे लोगों को इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से तत्कालिक कुछ इनकम होता रहे और वे अपनी जरूरतें पूरी करते रहे, कम से कम अपने घर परिवार के भी खर्चे चलाते रहे। आखिर में गलत ही क्या है? हाँ, हम गलत इसे तब मान सकते हैं जब आसमान से गिरकर खजूर में अटकने वाली कहावत चरितार्थ हो जाए इस कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसा कि कहा जा रहा है कि 31 जुलाई तक जो भी बिजनेस होगा किसी का, इस कॉन्सेप्ट में उसे 10 अगस्त को पे आउट मिल जाएगा। और पे आउट भी कोई छोटा मोटा नहीं मिलना है, बल्कि जबरदस्त मिलना है, जो कि बहुत सारे लोगों को यह असंभव भी लग रहा है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जब इसके पे आउट देने का टाइम आएगा तो हो सकता है कि कुछ भारी भरकम कंडीशन रख दिया जाए जिससे पूरा कर पाना शायद ही किसी के लिए संभव हो। अब कैसे क्या होगा ये तो अगस्त के सेकंड वीक में ही पता चल पाएगा, बट अभी के वक्त में तो इससे अधिक कमा लेने की हॉर्स लग गई है। लोगों के बीच जो लोग ऑन पैसिव में अधिक से अधिक डायरेक्ट यूजर्स बनाने में चुक गए थे, वे यहां अपनी मुराद को पूरा कर लेना चाहते हैं, यानी अधिक से अधिक डायरेक्ट ज्वाइन कराना चाहते हैं। 2 लेवल तक पूरी तरह से ध्यान है लोगों का, क्योंकि इसके मार्केटिंग प्लान के अनुसार सिर्फ 2 लेवल से ही ऐसे आने हैं। किसी को ऐसे, इस कंपनी को भी तो फ्लोरिडा यूएस से ही दिखाया जा रहा है, मगर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह से किसी इंडियन दिमाग की ही उपज लग रही है।
बहुत सारे लोग तो यह भी कह रहे हैं कि यह कंपनी मिस्टर एस के ही किसी फ्रेंड की है और मिस्टर एस के इशारे से ही इस कॉन्सेप्ट को इंडियन फाउंडिंग मेंबर के बीच प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि मिस्टर एस चाहते होंगे कि जो लोग भी ऑन पैसिव से बोनस कमीशन मिलने में देर होने से परेशान हो रहे होंगे, उनकी परेशानी कुछ कम होगी, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल रहे होंगे और तब तक इसी बीच हम ऑन पैसिव को पूरी तरह से तैयार भी कर लेंगे लॉन्च करने के लिए। दोस्त, अगर इस बात में भी सच्चाई होगी तो मिस्टर एस भी अपनी जगह पर सही है। भाई, फाउंडिंग मेंबर्स को पैसे चाहिए, चाहे जहां से भी लाके दें आप, क्योंकि इसी उम्मीद में, यही विश्वास दिलाकर उन्होंने ऑन पैसिव ज्वाइन भी कराया है। किसी को बस कैसे भी करके बिल्कुल आसान तरीके से ऑटोमेटिक कमा होते रहना चाहिए। फाउंडिंग मेंबर का दोस्त, अब कुछ इस तरह की बातें वास्तव में हकीकत है या सिर्फ अपना डायरेक्ट बढ़ने के लिए ये सब अफवाह उड़ाई जा रही हैं, ये तो मुझे नहीं पता। बट कुछ इस तरह की बातें आजकल खूब चर्चाओं में हैं। मार्केट में हौर सी लग गई है सभी के बहती गंगा में हाथ धो लेने की। हालांकि इतना तो मुझे जरूर लग रहा है कि बिना किसी इंडिया के टॉप लीडर्स का इशारा मिले वैसे यूटर या लीडर या फाउंडिंग मेंबर खुलेआम कदापि प्रमोट नहीं कर सकते इस कॉन्सेप्ट को, जो कि हमेशा उस टॉप लीडर्स के ही सानिध्य में रहते हो, सिर्फ उन्हीं की बातें मानकर हर एक कदम चलते हो। ऐसे लोग बिना उनके आदेश या मर्जी के भला कैसे किसी अदर कॉन्सेप्ट को खुल्लम खुला प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारे फाउंडर्स मित्र यह मुझसे भी जानना चाह रहे हैं कि सर, क्या इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लेना सही रहेगा क्या? वाकई यह कंपनी 10 अगस्त को पे आउट जारी कर देगी या न वक्त पे? यहां भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई चुनौतियां आ जाएंगी? दोस्त, इस बारे में तो मैं कुछ भी कंफर्म नहीं बता सकता। हां, इतना तो तय है कि अगर ऐसा वाकई हो जाता है कि कंपनी जो वायदे कर रही है, अगर वह उस वायदे को वास्तव में पूरे कर देती है, तब तो यह निश्चित रूप से किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। और कहीं अगर ऐसा नहीं हो सका तो यह निश्चित मानक चलें कि यह सिर्फ कुछ शातिर दिमाग वालों की उपज थी मार्केट से पैसे बटोर लेने के लिए।